हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेलवे लाइव 2.0 में आपका स्वागत है। अभी मध्य प्रदेश शासन ने एक न्यायालय में जो कोर्ट चल रहा था उसके हिसाब से जो एक नोटिस जारी किया है जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है कि अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला गया उस हिसाब से दस्तावेज मांगा गया है। न्यायालय ने साफ साफ कह दिया, देख लीजिए। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, चयन मंडल में जो ठीक है एड्रेस देखिए। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 विशेष शिक्षा स्पेशल डीएड, जो डीएड वाले स्टूडेंट है ना उनके लिए, जैसे डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज अपलोड करने संबंधी सूचना। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग या जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत दिनांक 9/10/2025 से 13/10/2025 तक प्राथमिक परीक्षा, मतलब जो प्राथमिक परीक्षा हुई थी 9/10/2025 से 13/10/2025 तक उस पर जी आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षा की नियम पुस्तिका की कंडिका 7.7 के अनुसार विशेष शिक्षा में डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी को चयन परीक्षा में उनके प्राप्त अंकों का जो चयन परीक्षा थी ना उनमें जो डिप्लोधारी थी उनको प्राप्त को 5% पौनत दिया गया था, जो प्रदान करने का एवं मेरिट के आधार पर चयनित होने पर विशेष शिक्षक के पद पर नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। मतलब जो 5% जो दिया है ना उनको एक क्लैरिफिकेशन चाहिए। अब माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 12/9/2026 सोनम अगरिया अन्य विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन में दिनांक 6/5/2026 को निम्नलिखित आदेश पारित, मतलब 6 तारीख को जो आदेश पारित हुआ है। अब क्या पूरा देखिए। स्टेट गवर्नमेंट इज डायरेक्टेड टू सेंड बैक द सेलेक्ट लिस्ट टू एम्प्ली सिलेक्शन बोर्ड। जो आपका होगा तो नहीं आई समझ में, तो चलो मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ पूरा, ठीक है। देखिए, राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि जो भी चयन सूची के मध्य कर्मचारियों को बोर्ड वापस भेज जैसे मान लो अब जो को डाटा आ जाएगा, जिन का क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे उनका डाटा रोक कर, और जो नहीं दिया उनको सबको हटा दिया जाएगा। उसमें साफ साफ लिखा है, देख लीजिए। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार करेगा। कर्मचारी चयन बोर्ड देखिए अंतिम तिथि कर्मचारी चयन बोर्ड यह जांच करेगा कि क्या हाँ का विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों ने आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त, आरसीआई द्वारा मान्यता ध्यान करना, विशेष डीएलएड का डिप्लोमा अपलोड किया है। यदि ऐसा कोई डिप्लोमा अपलोड नहीं किया गया है तो नियम पुस्तिका के अध्याय 3 के खंड 3.2 के अनुसार ऐसे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिए जाएंगे। मतलब जो है कि देखो, जो आरसीआई जो वो है ना, एक देखिए आरसीआई स्पेशल, मतलब आरसीआई स्पेशल जो डीएड से यदि जिसने भी डिप्लोमा किया है उनको ही सिर्फ मान्यता दी जाएगी, अदरवाइज सबको हटा दिया जाएगा। साफ साफ बोला गया है, देखिए एक एक शब्द बोल साफ साफ लिखा गया है। अस्वीकार करने और बोर्ड के समक्ष गलत जानकारी देने वाले उम्मीदवारों को छांटने के बाद संशोधित योग्यता सूची तैयार करके राज्य सरकार को भेज दी जाए या प्रगति में, मतलब उनको ऐसा भी साफ बोल दिया है कोर्ट ने कि 3 महीने के अंदर पूरी प्रक्रिया करना है। तो जो भी डेट दी है आपको बताता हूँ, लास्ट में एक डेट दी है जो इस डेट से इस डेट तक पूरा उसको क्लैरिफिकेशन करना है, समझ रहे। तो साथ ही इसी तारीख में दिनांक 4/5/2026 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्न अतिरिक्त आदेश पारित, मतलब जो भी है और आदेश भी है, देखिए ये दिया गया है पूरा। देखिए याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित वकील द्वारा दिए गए उपयुक्त निवेदनों पर विचार करते हुए पाया गया कि याचिकाकर्ताओं की चिंता वास्तविक है। परिणामस्वरूप पैरा 12 में दिए गए निर्देश संख्या 2 को और स्पष्ट किया जाता है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड 15 दिनों की अवधि के लिए एक विंडो खोलेगा, मतलब 15 दिनों के लिए खोल रहे हैं वो सिर्फ,
और 15 दिनों के खोलने के बाद पूरी क्लियर करने के बाद 3 महीने के अंदर उन्हें पूरा क्लियर करना है। ठीक है, देखिए। और 15 दिनों के अवधि के लिए खुलेगा, जिसके दौरान उम्मीदवार अपने RCI द्वारा मान्यता प्राप्त, RCI कंपनी बोला है उन्होंने, देखो साफ साफ बोला है, RCI द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष DED डिप्लोमा अपलोड करेंगे और उनके बाद मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड निर्देशानुसार अपनी प्रक्रिया पूरी करेगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित वकील ने आगे अनुरोध किया है कि दिनांक 6/5/2026 के आदेश के पैरा 11 में टाइपिंग 11 अध्याय में पाया गया कि इसका आधा वाक्य महत्वहीन है, इसे हटा दिया जाए और 6/5/2026 के आदेश में इसे नहीं पढ़ा जाएगा। आज पारित आदेश को 6/5/2026 के आदेश में पढ़ा जाएगा। देखिए, मतलब उन्होंने वो, ये तो खैर वो अपने ऊपर डिपेंड किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए उपरोक्त आदेशों के पालन में ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने अपना परीक्षा पर आवेदन पत्र भरते समय कंडिका 7.7 के अंतर्गत भारतीय पुनर्वास परिषद RCI से मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय विशेष शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा धारित होने का विकल्प में हाँ चुना था, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे उक्त योग्यता के समर्थन में अपनी जानकारी और सुसंगत दस्तावेज मंडल की वेबसाइट पर, जो कि MPPB वेबसाइट पर जो ओपन होगा, देखिए 24/6 को ओपन होगा, जो कि प्रेजेंट में आज से ओपन होगा और 8/7/2026 तक निर्धारित पोर्टल सहित अनिवार्य रूप से मतलब 24 जून से लेके 8 जुलाई तक के अंदर अंदर अपलोड करना। और जो नहीं करेगा देखिए ये दी है पूरी डेट, यदि नहीं करेगा तो उस व्यक्ति को निरस्त कर दिया जाएगा और हटा दिया जाएगा। यहाँ यह पुनः उल्लेखनीय है कि उपरोक्त प्रक्रिया केवल और केवल ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने अपना परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय कंडिका 7.7 के अंतर्गत पुनर्वास परिषद RCI से मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय विशेष शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा धारित करने का विकल्प में हाँ चुना, मतलब उनको ही खोला गया। मतलब वो तो क्लियर है, जैसे कि जिसने हाँ किया है तो मतलब वो छानबीन करना चाह रहा है कि अब ये गलत है कि सही है। तो ये जो भी अभ्यर्थी हैं जिसने DED वगैरह का जो फार्म का जो भरा था और हाँ विकल्प चुना के था, जो कि RCI द्वारा, क्योंकि 5% उसको दिया गया है उनको, तो वो मांग रहे हैं कि इसको अप्रूव करो, और अप्रूव करने के बाद वो छानबीन करेंगे। पूरी छानबीन होने के बाद और 3 मंथ के अंदर पूरे उन्हें क्लियर करके देना है। तो ये ठीक है, अब जो भी है तो स्टूडेंट सभी लोग अपना अपना अपलोड कर दीजिए। जिसका है क्लियर वो तो सही रहेगा, जिसका नहीं है वो बात अलग है। ओके, तो प्लीज़ अपडेट पाने के लिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए बेल आइकन को बटन दबाकर। ओके, थैंक यू।